हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपके सामने है कैलेंडर, हम लोग अब कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर माना जाता है। और आप लोग आज के पहले जहां पे भी कैलेंडर जो भी पढ़े होंगे, नो डाउट पढ़े होंगे, कैसे भी पढ़े होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा अभी, मतलब जो भी टाइम लगेगा इसमें, जो भी टाइम हम लोग इस पे देने वाले हैं, वो वाकई में आप लोगों के लिए एक क्या होगा, अजूबा होगा, एक नई चीज़ होगी जो आपने कभी नहीं कहीं नहीं पढ़ा होगा। मतलब कि कैलेंडर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर ले। आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा बात करना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे बोलते हैं सर जब स्टार्ट होता है तो आप ऑफलाइन क्लास में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, स्टार्टिंग में समझाते हैं, कुछ चीज़ें लिखाते भी हैं, नोट कराते हैं, तब जाकर क्लास शुरू होती है। ऑफलाइन में ऐसा होता है, ऑनलाइन में क्यों नहीं होता है? तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, कैलेंडर में ऐसा कर लेते हैं। हालांकि हर चैप्टर में नहीं मुमकिन है, बट जिसमें मुमकिन होगा मैं करूँगा। तो कैलेंडर आपके सामने जैसे दिख रहा है, हम लोग आज कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग बेसिक भी जानने वाले हैं कि कैलेंडर होता क्या है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा है, आज विश्व भर में जो कैलेंडर हम प्रयोग में ला रहे हैं उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर्स का ईसा वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में कैलेंडर कैलेंडर ही है ना ये। अब इसके पहले करीब 753 बीसी में रोमन कैलेंडर की शुरुआत रोम्यूलस रोम्यूलस के राजा ने किया था, जो एक लूनी सोलर कैलेंडर था। इसके पहले अगर कोई पूछे आपसे पूछे कि इसके पहले कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल होता था, तो लूनी सोलर। आज हर मतलब एक बेसिक चीज़ को हम लेकर के आए हैं, हर चीज टॉपिक लेके आए, वो बकायदा इसमें हमने टाइपिंग किया है, इसको पूरा बढ़िया से बकायदा बनाया है पीपीटी, फिर आपको सामने हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो लूनी सोलर जो कैलेंडर था ना, वो जैसे हमारी हिंदू सभ्यता का जो कैलेंडर होता है, सूर्य और चांद, देखिए लिखा ना, सूरज और चांद को आधार करके बनाया गया था। सेम वही कैलेंडर था ही, पहले ऐसा कुछ था नहीं, मानक घड़ी वड़ी कुछ भी नहीं था। तो जो इसके पहले का कैलेंडर था वो चांद और सूरज के आधार पे बनाया गया था, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि पहले स्टार्टिंग में ऐसे हमारे वहाँ भी पूर्वज लोग ऐसे ही बताते थे। कैलेंडर जब नहीं होता था तो बता देते थे कि कौन सा मतलब वो चल रहा है, क्या है, कौन सा पक्ष चल रहा है ना, उस सब के बारे में हम लोग आज थोड़ा बहुत बात करेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। आगे देखिए, आगे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया है आपको कि कैलेंडर का आविष्कार आज से 3500 ईसा पूर्व हिब्रू या अवधी कैलेंडर से माना जाता है। यहूदी है ना, यह सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित था। इसके उसके बाद 2500 साल पहले चीनी कैलेंडर आया। 2500 साल पहले चीनी कैलेंडर यूज में आया था, तथा ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत अस्तित्व में आया। अब इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट को आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ, इस पॉइंट को मैं आगे भी बताने वाला हूँ। ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत अस्तित्व में आया, इसका क्या मतलब है, ये क्या पॉइंट है ये? तो ये पॉइंट आपको अभी थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद समझ में आएगा, जब मैं इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा, डिटेल बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट डालना हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या है भूल ही गया, तो आप लोग पॉइंट डाल के इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार पॉइंट जो भी चीज़ें हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, जो हम लोग कैलेंडर अभी पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा कैलेंडर होता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये जो कैलेंडर है यहाँ पे नाम ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरी कालदर्शक। इसकी शुरुआत विक्रम संवत संख्या, देखिए फिर आ गया यहाँ पे, विक्रम संवत संख्या 57 से हुई। अब इसका क्या मतलब आगे मैं बताऊंगा इसको, है ना। चलिए, दुनिया में लगभग हर जगह उपयोग किए जाने वाला कालदर्शक या तिथि पत्रक इसको बोलते हैं, तिथि पत्रक बोलते हैं, जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं ना, इसका नाम है तिथि पत्रक। तिथि मतलब दिनांक हो गया, दिन हो गया, तारीख हो गया, पत्रक मतलब उसका लिखा जोखा। यह जूलियन कालदर्शक
का रूपांतरण है, जो जूलियन काल दर्शक था उसका रूपांतरण है ये, इसको थोड़ा सा मतलब और परिवर्तित कर दिया गया। इसे पोप ग्रेगोरी, पोप के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, तो पोप ग्रेगोरी कौन से 13वें, जो 13 वाले थे 13वें ने लागू किया था। अगर आपसे एग्जाम में तो ये सब नहीं आता है फिलहाल, अगर हिस्ट्री की बात करा जाए, जब हम लोग आगे प्रिपरेशन करेंगे थोड़े से और उच्च लेवल पे, जब हम कैलेंडर की हम बात करते हैं, तो आपसे वो पूछा जा सकता है कि जो हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो किसका रूपांतरण है। तो ये जूलियन काल दर्शक का रूपांतरण है। ये कौन किया था? तो ये पोप ग्रेगोरी किए थे। कौन किए थे? पोप ग्रेगोरी, लेकिन कौन से नंबर वाले? 13वें नंबर वाले। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे पॉइंट के कि लीप ईयर, जिसको अधिवर्ष बोलते हैं, कहीं कहीं अधिवर्ष के रूप में आता है ये क्वेश्चन में, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। का जनक कौन है? क्वेश्चन अगर आ गया तो आप बताओगे किसको? जूलियस सीजर को। क्यों भाई जूलियस सीजर? क्योंकि जूलियस सीजर ही, अभी हम लोग इसके पहले जो पॉइंट में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज जो विश्व भर में लोग कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रयोग कौन लाया? जूलियस सीजर जी तो लाए, जूलियस सीजर। इसीलिए लीप वर्ष का भी जो गणना है उन्होंने ही किया था। तो आपको मैं आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत मिथ्य चीजें बताऊंगा इसमें, जो कि मतलब बहुत वैसा है, आप लोगों को जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसका। हालांकि हम लोग बस केवल कैलेंडर पढ़ेंगे, ग्रेगोरियन जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में भी बात कर ले, जैसे ऑफलाइन क्लास एक तरीके से चल रहा है, उसका भी आनंद आप ले लो। ठीक है, जैसे कि हाँ, हम लोग कहाँ थे कि वो जो जूलियस सीजर्स थे, जूलियस सीजर्स जब उन्होंने ही इसका प्रयोग किया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बताया ही होगा। तो लीप वर्ष का आविष्कार, मतलब लीप वर्ष के जनक कौन, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इसका पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया है आपको। जूलियस सीजर्स को माना जाता है कि उन्होंने ही लीप वर्ष दिया। अब लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, हालांकि अभी जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको अच्छे से लीप वर्ष होता क्या, व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस फरवरी एक दिन ज़्यादा होती है। लीप ईयर में फरवरी एक दिन ज़्यादा होती है, जिसके वजह से पूरे साल में 365 दिन न होकर के 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन। लीप ईयर तो बस इतना सा मतलब है। और इसका क्या मतलब है? और इसका मतलब ये है कि लीप ईयर जिस दिन से शुरुआत होता है उसके अगले दिन पे खत्म होता है। जैसे सोम से अगर कोई वर्ष शुरू हो रहा है और वो लीप ईयर है, लीप ईयर कैसे होता है, क्या होता है, सब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे डिटेल में। ठीक है, तो अगर वो सोम से शुरुआत होता है कोई साल, तो अगर लीप ईयर है तो वो मंगल को खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका 31 दिसंबर जो दिन आएगा वो मंगलवार होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हिस्ट्री हम लोग किसके जानने वाले हैं? तो अपने कैलेंडर की जानने वाले हैं, विक्रम संवत की जानने वाले हैं, जो कि हम लोगों का एक हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है, उसको जानने वाले हैं। थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद क्लास की शुरुआत हम करेंगे। जैसे आपके सामने ये रहा, ये जो चार्ट हमने आपको यहाँ पे पूरा बाकायदा बना के लिखा है, इसको मैं समझाने वाला हूँ, और ये क्या है कैसे है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले पढ़ते हैं इसको। 1957 में भारत सरकार, अब सोचो, भारत सरकार उसमें कांग्रेस की सरकार थी। 1957 में बहुत ज़्यादा इसके प्रति जो है आंदोलन वगैरह बहुत सारा हुआ था कि भाई हम लोगों का जो पंचांग है, जो हम लोग का कैलेंडर है, उसको लागू क्यों नहीं करते आप लोग। हम लोग दूसरे कैलेंडर को लेकर के मतलब चल रहे हैं, आज भी वही चल रहे हैं, दूसरे का ही लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं तो 1957 में भारत सरकार ने इसको केवल मंजूरी दी और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको मान्यता दिया, लेकिन अभी उसका यूज नहीं होता है। आप कौन सा कैलेंडर यूज करते हो? सच सच बताओ। आपको जब भी देखना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये तो देखते हो, तो ये कौन सा कैलेंडर है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और ये हमारा कैलेंडर नहीं है, लेकिन हम लोग इसी के अनुसार चलते हैं, इसी के अनुसार ढल गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले कुछ सालों में अगर ऐसे ही परिवर्तन आता रहे, लोग समझदार होते रहे, बदलता रहा हर चीज़, तो हम लोग अपना कैलेंडर का इस्तेमाल बहुत जल्दी करेंगे। ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है, कुछ साल का बस फर्क है। ठीक है, चलिए उसी भी हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे आज।
हाँ, तो इसकी बात हम कर रहे थे कि सरकार तो मान्यता इसको दे दी, लेकिन आप समझो कि मान्यता सरकार दे दी, लेकिन राजपत्र यानी कि जो गजट है, आकाशवाणी, सरकारी कैलेंडरों में ग्रिगोरियन का कैलेंडर के साथ ही इसको रखा। मान्यता दी लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ ही इसको रखा। शक संवत को सालिवान संवत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। शक संवत दुनिया भर के लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन जब आप सालिवान संवत कहेंगे तब उनको ऐसे नजर आएगा, ऊपर देखेंगे, इधर देखेंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है अगला। बात समझिए, सालिवान संवत नहीं कोई जानता है, शक संवत ही जानता है। तो क्वेश्चन अगर आ गया सालिवान संवत कैसे निकालेंगे, ऑप्शन दे देगा 56 जोड़ के, 57 जोड़ के, 58 जोड़ के, 59 जोड़ के, क्या करोगे आप? जानते ही नहीं हो सालिवान संवत क्या है। हाँ, शक संवत आएगा तो आप कहोगे सर जी, हाँ सर जी इसका तो हम जानते हैं, 57 जोड़ के आंसर आता है। अभी बताऊंगा उसका, अभी थोड़ा सा इतिहास आगे। चलिए, तो शक संवत और एक का नाम आपने सुना होगा विक्रम संवत, सुना होगा। शक संवत और विक्रम संवत है क्या, तो वो भी पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हूँ इसका। विक्रम संवत शक संवत में अंतर क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अंतर बस इतना होता है कि जो विक्रम संवत का महीना होता है वो पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, में माना जाता है, जो भी है। शक संवत क्या होता है, नया महीना अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष, जैसे उन्होंने बोलते हैं लोग आज अमावस्या है, तो अमावस्या के बाद जो महीना शुरू होता है शुक्ल पक्ष उसको बोलते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब कि वो शक संवत है। वो किसका शुरुआत हो गया, शक संवत। मम्मी पापा से आप लोग पूछिएगा, जब वो लोग बोलते हैं ना कि आज अमावस है बाबू, रात को कहीं नहीं जाना है, घर पे रहना है। अमावस क्या होता है, अमावस आपको पता ही नहीं होगा, मम्मी पापा से पूछिएगा तो बताएंगे। अमावस के जस्ट एक दिन बाद जो महीना शुरू होता है, हम लोगों का महीना वहीं से शुरू होता है, मतलब जो हिंदू कैलेंडर का महीना है। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान का। आप लोग अगर मान लो कोई मुस्लिम यहाँ पे पढ़ रहा हो, हमसे कनेक्टेड है, वो ऐसा ना समझे कि सर जी जो है अपने धर्म को लेकर के ऐसा कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदुस्तान का कैलेंडर, अपने भारत का कैलेंडर, पंचांग जो दो तरह का होता है, संवत विक्रम संवत में होता है, विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से आपको समझाया कि विक्रम संवत क्या होता है। ये कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, और एक शुक्ल पक्ष होता है, जानते ही हैं आप लोग। तो कृष्ण पक्ष कौन होता है, जो पूर्णिमा के बाद आता है, पूर्णिमा जानते ही होंगे आप लोग, है ना। अब उसके बाद अमावस भी जानते होंगे, अमावस के बाद का जो महीना आता है उसको हम लोग शुक्ल पक्ष बोलते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब है वो शक संवत वाला महीना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतनी चीजें, इसको पूरा अच्छे से नोट करिएगा, समझे लिखिएगा और इसको जानिएगा, जानना बड़ा जरूरी है। आज के लोग तो जानते ही नहीं है ये सारी चीजें। अभी कैलेंडर हम आपको शुरुआत कर दे, ऐसे ऐसे दिन निकालना है, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना, खत्म एक क्लास में। क्या समझे, कुछ नहीं जाने उसके बारे में, जानना चाहिए ना पूरा डिटेल इसके बारे में कम से कम। और आप तो गूगल करके देखोगे नहीं, है ना, तो मैंने सोचा इसी बहाने मैं भी आपको बता दूं, गूगल पे भी आप ये सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आप करेंगे तो। चलिए, हाँ, इसी कारण ये संवतों के शुरू होने वाली तारीखों में भी अंतर आ जाता है, तारीख में अंतर आता है, कभी कभी इधर से उधर हो जाता है, लेकिन जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना उसका एक डेट वाइज फिक्स किया गया, और ग्रिगोरियन कैलेंडर केवल और केवल 400 वर्षों के लिए बनाया गया। 400 वर्ष के बाद वही कैलेंडर बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है वही कैलेंडर। अब देखो यहाँ पे विक्रम संवत का साल जानने के लिए आपके मन में आ रहा होगा ना, सर जी विक्रम संवत हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे जानेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का कैलेंडर का कौन सा साल चल रहा है। तो ये बहुत आसान भाषा में हमने यहाँ पे लिखा है, विक्रम संवत का साल जानने के लिए आपको मौजूदा वर्ष में 57 जोड़ना होगा, केवल 57। जो 57 की बात आ रही थी ना, इसके पहले दो जगहों पे आई है बात, मैंने कहा था क्लास में समझाऊंगा। तो 57 का मतलब बस यही है कि आपका जो साल चल रहा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो साल चल रहा है, जैसे कि 2022 चल रहा है, तो 2022 में अगर हम उसमें 57 जोड़ देते हैं तो मिलेगा कितना, 2079, यानी 2079, यानी कि इसको बोलते हैं 2079 अपने भाषा में। तो ये होगा आपका क्या, विक्रम संवत। आपसे कोई पूछे विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, सीधा सीधा 57 जोड़ दो, 57 ऐड कर दो, उसमें आ जाएगा आपका आंसर। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे 2025 में कौन सा संवत चलेगा, तो 2025 में कौन सा संवत चलेगा, 57 जोड़ दो,
57 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 83, है ना। बस आप कौन सा 82 हो जाएगा जो भी है, अगर 25 में है तो 82 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा हम अपने महीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका अपना कैलेंडर है, पंचांग है, उसका महीना क्या क्या होता है। महीना आपको भर सकते याद ही नहीं होगा 12 महीने, हम लोगों को तो ऐसे उंगली पे याद है, मम्मी पापा पता नहीं बहुत पहले ही याद करवा दिए थे, है ना। अभी देखिए, जो देशज नाम है माह है, हम इसको यार थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ये जो माह है, जो रियल का, जिसको बोलते हैं चैत्र, लेकिन हम लोग अपने भाषा में समझने के लिए, अभी किसी से पूछिए ना अपने घर के पूर्वज लोगों से, अगर चैत्र का माह चल रहा है तो क्या बोलेंगे बाबू। अगर हम पूछें कि मम्मी कौन सा महीने चल रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, बाबू चैत चल रहा है, चैत, 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 चैत चल रहा है। अब बहुत बहुत लोग चैत बोलते हैं, चैत जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन चैत्र होता है। इसीलिए लिखा है देशज का नाम, जो बुलाने वाला नाम है। बैसाख, यहाँ पे लिखा बैसाख, बैसाख दूसरा महीना बैसाख, लेकिन बैसाख बैसाख बोलते हैं हम लोग, है ना। बैसाख चल रहा है, बैसाख कौन सा महीना, बैसाख चल रहा है, ऐसे बोल देंगे। ज्येष्ठ, तीसरा महीना ज्येष्ठ होता है, लेकिन हम लोग जेठ बोलते हैं, जेठ, जेठ, जेठ को हाड़ भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, वो भी मेंशन किया हमने। हाँ, चौथा महीना आषाढ़, सा मतलब बड़ा वाला सा, थोड़ा देर तक बोलते हैं आषाढ़। हम लोग क्या बोलते हैं, आषाढ़ चल रहा है, धीरे बोलते हैं आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है ना, सीधे तुरंत बोल देते। सावन, श्रावण है, ये श्रावण है ना, तो सावन बोलते हैं, सावन शुद्ध अपने मतलब समझने बुझने के लिए, तुरंत जो जल्दी से लफ्ज में आ जाए, सावन। भाद्रपद कोई बोलता है, भाद्रपद कोई नहीं बोलता है, सब लोग बोलते हैं भादो है। कौन सा महीना, भादो महीने चल रहा है। आइए देखिए, आश्विन लिखा है ना, अब देखो यहाँ पे आश्विन लिखा है। अब इसको मैं समझाता हूँ अपने भाषा में कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते कुआर। भादों के बाद कुआर आता है। किसी से पूछिएगा घर में, अपने मम्मी और चाची पापा से, जो भी घर में होंगे, दादी होती से, कि मम्मी भादों के बाद कौन सा महीना आता है, तो पहली बात तो एक नजर ऐसे देखेंगे, कैसी तुम भादो महीना पूछ रही हो, तू लोग ये वाला पढ़ते हो क्या। हाँ हाँ बताइए कि भादों के बाद कौन सा महीना है, तो बोलेंगे सावन, भादों के बाद कुआर आता है, इसको बोलते कुआर। आप इसको मेंशन करिए, ये अपने भाषा है यहाँ गांव वाली, कुआर। कुआर के बाद आता है कार्तिक, जो माह होता है, कार्तिक में बोलते भी हैं, लेकिन बोलते कार्तिक थोड़ी है। कौन सा महीना चल रहा है, कार्तिक चल रहा है, कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक बोलते हैं तुरंत। अब देखिए, अग्र हायड़, अग्र हायड़ मतलब मार्ग शीर्ष होता है, ये मार्ग शीर्ष कौन से महीने पड़ता है, नवंबर महीने में। अब इसको बोलते हैं हम लोग अगहन, अगहन चल रहा है, कार्तिक के बाद अगहन, फिर पूस, फिर माघ, फिर फागुन। पूस नहीं होता है, पौष होता है, पौष। माघ तो सेम है, फागुन नहीं होता, फाल्गुन होता। फाल्गुन किसी से सुने हैं, अरे कौन सा महीना है, अच्छा फागुन आने वाला, फागुन, फागुन, फाल्गुन तो कोई नहीं बोलता है, फागुन ही बोलते हैं। समझ में आ गया सारी चीजें, आपको हंसी आ रही होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको करते हैं। तो देखिए, जो हमारा महीना होता है चैत, वो या तो 30 का होता है तो 31 का, आप सोचो, ये में भी अपवाद है। अभी जब हम लोग पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो फरवरी में अपवाद मानते हैं कि फरवरी 29 की होती है तो 30 की होती है, होता है ना। लेकिन आप जान लीजिए कि जो हम लोगों का जो सबसे पहला महीना होता है, जो 22 मार्च के बाद आता है, यहाँ तो लोग एक से एक होशियार पड़े हैं, बोलते हैं अरे अपना महीना जो मनाया जाता है ना, वो कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल से। अब तो ये वर्ड का जानते हो, 1 अप्रैल से थोड़ी मनाया जाता है, अरे वो 1 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 22 मार्च के बाद शुरू हो जाता है, वो पक्ष के हिसाब से कौन सा पक्ष चल रहा है, अमावस है क्या है कुछ है, उसके बाद शुरू हो जाता है। तो अब ये इसलिए होता है ना। अब मनाने के लिए तो लोग मनाते थे, तो बहुत अंग्रेज थे ना, बड़े दुष्ट थे सब। वो पता है, वो सोचते थे अरे ये इंडिया है, इंडिया वाले लोगों को कुछ ऐसा बना देना चाहिए कि ये सब अपना कैलेंडर भूल जाए। तो पता है क्या किए सब, 1 तारीख को ना फुल डे बनाने लगे। फुल मतलब मूर्ख दिवस, मूर्ख दिवस। अब कोई याद नहीं करता है। 1 तारीख को हम लोग खुदे मनाते हैं। अभी बोलिए किसी से, बोलिए आज कौन दिन है, जब 1 अप्रैल रहेगा, आज मूर्ख दिवस है, चलो किसी को मूर्ख बनाते हैं। किसी को मूर्ख नहीं बनाते हैं, अपने खुद मूर्ख बनते हैं सब लोग, अपना कैलेंडर भूल जाते हैं। मतलब वो महीना जो है, नया महीना हमारे लिए होता है, नए साल का नया महीना, संबोध चेंज हो जाता है। चलिए देखिए इधर,
तो चैत का जो महीना होता है तो 30 का होता है, तो 31 का होता है, जो 22 मार्च के बाद शुरू हो जाता है। कभी 22 से शुरू होगा, कभी 23 से शुरू हो जाएगा। अब देखो, बैसाख 31 का होता है, जेठ 31 का होता है, आषाढ़ 31 का होता है, सावन 31 का होता है, भादो 31 का होता है। हमारा जो कैलेंडर है ना, वो याद करने में बड़ा आसान है, बड़ा आसान। आपसे अगर कोई पूछे कि बाबू कौन कौन सा महीना 31 का होता है, कौन कौन सा 30 का होता है, तो सूर्य बोलो ना, शुरुआत का 6 महीना 31 का, और शुरुआत का अंतिम का 6 महीना 30 का। सबसे आसान है। कौन 31 कौन 30 याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलो शुरुआत का 6 महीना 31, अंतिम का 6 महीना 30। तो शुरुआत का कौन महीना, तो इसे बोलो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये हो गया आपका 31। उसके बाद कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन 30 का। तो हो गया, कितना आराम से हो गया, 365 दिन या तो 366 दिन। अगर चैत 30 का है तो 365 दिन, और चैत अगर 31 का है तो 366 दिन। जोड़ के देख लो, 30 ठो 12 12 33 360, 6 ठो 1 1 ठो 366। कब, जब चैत 31 का होगा तब, 30 का होगा तो 365, है ना। ये जो है ना, ये 57 वर्ष पहले आ गया था, तो 57 आ गया था पहले, तो 57, इसलिए 57 जोड़ के निकालते हैं ना हम लोग आगे का। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज, है ना, बहुत बातें हो गई, लेकिन हम लोग अब इसके बाद बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें। बस आप लोग धैर्य बनाए रहिएगा तो देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 21 मिनट तो वैसे ही हो गया, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। पढ़ना है ग्रीगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर, जो क्या है, सोमवार से शुरू होता है। कौन से दिन से शुरू होता है, सोमवार। सबसे पहला कैलेंडर में कैलेंडर की हिंदी तिथि पत्रक, ठीक है। कैलेंडर पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानते हैं दिन कितने होते हैं। दिन 7 होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है, पहला जो दिन है वो मंडे से, यानी कि सोमवार से शुरुआत होता है। दिन 7 होते हैं सोम से। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक। तो ये जो शुरुआत है, ये जो दिन है, ये जो 7 दिन है, ये क्या आते हैं, ध्यान से समझिएगा। कैसे ज्ञात होंगे ये, तो एक भाषा निकल के आती है विषम दिन से। इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विषम दिन से, विषम दिन से, ठीक। अच्छा, एक चीज होता है शेष दिन, शेष दिन, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। क्लियर है, कैलेंडर में 7 दिन होते हैं, शुरुआत दिन की सोमवार से होती है। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शेष दिन क्या होता है और विषम दिन क्या होता है, ठीक है। चलिए, शेष दिन का क्या मतलब, बात सुन लीजिए। आज देखिए, आज का जो सेशन है ना, केवल केवल बातों का है, लेकिन हाँ, बहुत पते की बात बता रहा हूँ आज। आज का क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के पास, ताकि लोग जानें सारी चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं सारी चीज़ें। हम लोग पढ़ेंगे एकदम विस्तृत रूप से, हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और छोटी छोटी वीडियो पढ़ाएंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगी आपको। जैसे कि 10 मिनट का, 15 मिनट का कैलेंडर ऐसा चीज़ है ना, उसको अलग अलग से पढ़ना है, तोड़ तोड़ के मर्ज करके एक में हम डाल देंगे, और अलग अलग भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अलग अलग भी आपको देखने को मिलेगा, एक साथ भी देखने को मिलेगा। अपलोड करेंगे अलग अलग और आप लोगों को पढ़ाएंगे एक साथ, ठीक है। चलिए, अब देखिए,
शेष दिन क्या होता है? तो शेष दिन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर डे? शेष फल यानी कि शेष दिन। तो शेष दिन का मतलब जब हमें आज के दिन से आगे जाना हो या पीछे जाना हो, तो उसके लिए हम शेष दिनों की मतलब बात करते हैं। उसमें शेष दिन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आज कौन सा दिन है जो आप लोग पढ़ रहे हो, तो आज जो दिन है वो है बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। अब आज बृहस्पतिवार दिन है, तो बृहस्पतिवार में अगर हमें 5 दिन जोड़ना हो तो हम इसमें बोलते हैं ये शेष जुड़ रहा है। 25 दिन जोड़ना है, 38 दिन जोड़ना है, हमें क्या करना है? शेष के हिसाब से चलना है। तो ये शेष दिन कैसे आते हैं, तो ध्यान से इसके बारे में आप समझ लीजिए पहले। शेष दिन, अब देखिए दिन होते हैं 7। दिन कितने होते हैं? 7। अगर 7 से कोई दिन छोटा है तो वो खुद ही शेष है, वो खुद ही शेष है। जैसे हम बोले कि आज है बृहस्पतिवार, आज है बृहस्पतिवार, इसके आगे 5वां दिन क्या होगा? 5वां दिन क्या होगा? तो अगर हम बात करें तो यही आपका शेष दिन है, शेष दिन है। 5 दिन जोड़ दीजिए बृहस्पति में, या फिर 2 दिन घटा दीजिए, बुध और मंगल, यानी कि मंगलवार आएगा। 5 दिन जोड़ेंगे अगर बृहस्पति में मंगलवार, जैसे बृहस्पतिवार के बाद जोड़ेंगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। 5 दिन जोड़ दिए, मंगलवार आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये शेष दिन का कमाल है। अब आगे बात करते हैं ध्यान से। अगर आपसे कोई कहे कि बाबू आज है बृहस्पतिवार, आज है बृहस्पतिवार, तो बताओ कि 35 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? 35 दिन यानी कि जो 35वां दिन होगा वो कौन सा होगा? आपसे कोई अगर पूछे तो जोड़ोगे आप 35 ठू बैठ के ऐसे, है सुख शनिचरत्वार सो मंगल बुध विभय सुख शनिचरता, ऐसे जो करके जोड़ोगे। पढ़ने का क्या मतलब बताओ आप? जोड़ना नहीं है, वहां पे हमें यूज करना है शेष दिन का कॉन्सेप्ट, शेष दिन का कॉन्सेप्ट। अब शेष दिन का कॉन्सेप्ट क्या, तो आपको पता है कि शेष हम कैसे निकालेंगे। तो जो दिन होते हैं, दिन अभी हमने आपको बताया कुल होते हैं 7। 7 के रिगार्डिंग 7 ही दिन होगा, तो 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो फिर पहला वाला दिन आ जाएगा, यानी कि हर 8वां दिन वही रिपीट करता है। यानी कि अगर 7 से हम भाग करें और शेषफल के अनुसार चलें तो हम जल्दी से कर पाएंगे। 35 दिन बाद अगर कौन सा दिन आएगा तो हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे 35 में, 7 × 5 = 35, पूरा पूरा कट गया, शेष 0 आ गया। शेष 0 का क्या मतलब कि बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार आएगा 35 दिन बाद, 35 दिन बाद भी क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार में अगर हम 103 दिन जोड़ें, 103 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन आएगा? 103 दिन को जोड़ेगा, 7 से भाग करके टिक कर ले, तो आएगा कितना? 7 × 7, 3 बचा 33, 7 × 4 = 28, 28 5 33, यानी कि शेष 5 आ गया। जो शेष दिन आया वो आया 5। तो हर 5वां दिन देखिए, बृहस्पतिवार से 5वां दिन कौन सा दिन आया था? मंगलवार आया था। तो 103 दिन बाद मंगलवार आएगा। कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। ये शेष की बात हो गई। अब हम बात करते हैं विषम दिन। विषम दिन, जैसे विषम दिन क्या होता है? विषम दिन आपको डायरेक्ट दिन बताएगा। जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा, जो पहला दिन होगा ना, पहला दिन वो होगा मंडे। क्या होगा? मंडे। दूसरा दिन होगा ट्यूसडे, तीसरा दिन होगा वेडनेसडे, चौथा दिन होगा थर्सडे, पांचवा दिन होगा फ्राइडे, छठवां दिन होगा सैटरडे शनिवार, सातवां दिन, या इसको बोलते हैं, इसको विषम में 7 को 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 आता है संडे। ठीक है।
इसका क्या मतलब है? तो ये डायरेक्ट दिन बताता है, डायरेक्ट। जब आप विषम दिन निकालते हो, ऑड डेज निकालते हो, ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या जब निकालते हो, तो ये बताता क्या है? डायरेक्ट दिन बताता है, डायरेक्ट दिन। जैसे आपसे कोई पूछे साल में पहला पहला तारीख, पहला महीना, सन 1 तो कौन सा दिन था? तो आप सब लोग कहोगे सर दिन तो शुरुआत सोम से हुआ, आप ही बता रहे हो, वो पहले तारीख सोमवार रही होगी। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर कभी यही जब महीना साल में पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे? आपसे कोई पूछ दे 1 जनवरी सन 1947 वो कौन सा दिन था, तो कैसे निकालोगे? तो उसमें जिस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे वो यही है, और डेज, विषम दिनों की संख्या। विषम दिन निकालना सीखेंगे, शेष दिन निकालना जान गए हैं, विषम दिन निकालना सीखेंगे। विषम दिन अगर हम जान जाएंगे निकालना, तो फिर किसी भी सन का कभी का भी हमें डेट निकालना होगा, हम तत्काल तुरंत उसका डेट निकाल लेंगे। अब बहुत बड़ी चीज़ है, यही सब सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम हो गया है 31 मिनट। तो कैलेंडर की शुरुआत हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कैलेंडर कल से शुरू होगा, आज इसके बारे में बेसिक नॉलेज था, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बेसिक नॉलेज कंप्लीट, कल से कैलेंडर शुरू। बेसिक नॉलेज कंप्लीट। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, और इसी उत्साह उमंग के साथ, और सीखेंगे हम लोग बेहतरीन तरीका। आप लोग जरूर बने रहिएगा क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करिएगा कि कैलेंडर वो आसानी भाषा में